नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज नानी आपके लिए कहानी लाए हैं सच्चाई का कमाल। कबीर दास ना एक भक्त कवि थे। उनका जो लालन पोषण था एक जुलाहे के घर में हुआ था। एक दिन वह अपने घर बैठे बैठे रूई ढूंढ रहे थे। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ वहाँ आया। वह गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं, वह मुझे चोर समझ रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए। कवि ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उन्हें लगा कि वह चोर नहीं है। उन्होंने उससे कहा, इस रुई के ढेर में छिप जाओ। वे झटपट रुई के ढेर में छिप गया। कबीर अपने काम में लग गया। तभी राजा के 2 सिपाही वहाँ आए और कबीर से चोर के बारे में पूछने लगे। एक सिपाही बोला, यहाँ कोई चोर आया है, आपने यहाँ पे कोई चोर देखा है? हम तो उसको ढूंढ रहे हैं, हमें वो चोर नहीं मिल रहा। अगर आपके आसपास कोई जाता हुआ आपको दिखा है तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए, क्योंकि वो तो चोर है, बहुत तेज वाला चोर है। अच्छा, कबीर ने भोलेपन में उत्तर दिया, चोर तो रुई के ढेर में छुपा हुआ है। उसने क्या जवाब दिया? चोर तो रुई के ढेर में छुपा हुआ है। बार बार ये बोला, चोर तो रुई के ढेर में छुपा हुआ है। सिपाही ने समझा वह उससे मजाक कर रहे हैं, शायद चोर यहाँ आया ही नहीं। वह आगे जाने लगे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ये तो रुई भून रहे हैं, यहाँ पे चोर कैसे होगा। अब उन्होंने कहा, वो आगे चले गए और वो कहे, ये तो मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, मुझे लगता है इसी ने छुपाया है। लेकिन वो सोचते रहे, फिर दोबारा मुड़ गए, फिर दोबारा आए, फिर उससे पूछा कि भाई तुमने चोर देखा कहीं? कह रहा, नहीं नहीं, मेरे तो रुई के अंदर है चोर, देख लो, मेरे तो रुई के अंदर छुपा हुआ है, ढेर में छुपा हुआ है। अब सिपाही कहने लगा, ये तो मजाक कर रहा है। और यहाँ पे कोई वो लौट आए वहाँ से। कुछ देर बाद वह आदमी रुई के ढेर से बाहर निकला। वह कबीर से शिकायत करने लगा, आपने तो मुझे पकड़वा ही दिया था, अपने सिपाहियों को क्यों बताया कि मैं रुई के ढेर में छिपा हूँ? कबीर बोले, सच कहने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है। ये सुनकर वह आदमी खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच के रास्ते पे चलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसको सच्ची, जो सच हुआ है उसको ही सच बताओ, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना उसमें बहुत शक्ति होती है। चाहे आप कैसे कर लो, कोई भी कर लो, झूठा बोलो, लेकिन जो सच्चाई है वो दूर से पता चल जाती है। अब जैसे प्रकाश है, उसको रोशनी एकदम आएगी तो प्रकाश तो एकदम भाग जाएगा ना, तो रोशनी एकदम आएगी। तो इसलिए बच्चों, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, कबीर ने सच कहने में उसने कहा ना कि वो तो ढेर उसके नीचे बैठा है, तो फिर भी उसने देखो और सच बोला ना। अब सच की तो कोई शक्ति कितनी बड़ी होती है, शक्ति सच की, तो उसने सच बोला। तो देखो, वो जो थे आदमी वहाँ से खुशी खुशी चले गए और उन्होंने, सिपाही ने उनको कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये तो सच्ची बात बोल रहा है, इसके ऐसे ही बोल रहा होगा, ये तो सच है। तो उसने इसलिए सच्चाई पे रास्ते पे चल, जो कबीर था वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच बोलना है, मम्मी पापा का कहना मानना है, अच्छे अच्छे बच्चे बनने हैं। ठीक है बच्चों? और क्या, कहानी सुनो अच्छी तरह से, ठीक है? और मुझे बताओ तुम्हें कैसी लगती हैं दादी की कहानी, नानी की कहानियाँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।